हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन एरेना में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी फैमिली ठीक होगी। और अभी तो वैक्सीन्स आ ही गए हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑसम। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, पोका यूके। ये एज अ नॉलेज, एज अ एग्ज़ाम परस्पेक्टिव, और हाँ, नॉलेज कह लो आप, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम टेक्निकली बात करें तो पोका योकी का एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो बेसिक नॉलेज आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ज़्यादा नहीं, आपका थोड़ा टाइम लूँगा, और इतना श्योर है कि आपको इतना इजी तरीके से समझाऊँगा। और ये नोट्स भी इतने सिंपल से कि आप इनको एग्ज़ाम के लिए भी रेफ़र कर सकते हो, और याद करने के लिए बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम पहले पहले क्वेश्चन से, जो है व्हाट इज़ पोका योके। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मिस्टेक प्रूफिंग टेक्निक यूज बाय ईच ऑफ अस। ये एक मिस्टेक प्रूफिंग टेक्निक है जिससे मिस्टेक होगी ही नहीं, अगर हो रही है तो फिर भी नहीं होगी। जैसे कि ये देख लो, नीचे लिखा है पोका मीन्स मिस्टेक और योके मीन्स अवॉइड, या फिर उसको कहते हैं प्रूफिंग। ये है पोका और योके का मतलब। पोका मीन्स मिस्टेक और योके मीन्स अवॉइड, मीन्स मिस्टेक को अवॉइड करना। इट इज़ अ जापानीज टर्म, ये जापान से आया हुआ शब्द है। इसके पीछे जो इसके क्या कहते हैं डायरेक्टर या फिर जो इसको लाने वाले हैं, वो है शिग्योए शिंगो। और ये आइडिया कब आया था? ये आइडिया आया था 1960 में। 1960 में इन्होंने इसको लाया था, ये कंसेप्ट को। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हाउ पोका यूके हेल्प्स ओवर एरर्स। अगर एरर्स हो रहे तो उसके ऊपर पोका यूके कैसे हेल्प करता है? तो सिंपल से इसके कुछ मेथड्स हैं। पहला है हेल्प ऑपरेटर अवॉइड मिस्टेक। ये जो ऑपरेटर है, अगर आप पोका यूके यूज़ करते हैं, जो ऑपरेटर्स है, वो जो मिस्टेक पहले कर रहा था, आफ्टर यूजिंग द पोका यूके वो मिस्टेक अवॉइड होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स मिस्टेक होना ही बंद हो जाते हैं। देन हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रॉन्ग वेज एंड मेथड। अगर कोई रॉन्ग, जैसे अगर मैंने कोई नया ऑपरेटर लगा दिया मशीन में, तो वैसे तो उसको इतना कुछ आइडिया रहेगा नहीं या फिर नॉलेज है नहीं, वो एक दिन में ट्रेंड थोड़ी हो जाएगा मशीन चलाने के लिए। बट जो मेथड है उसको उसी मेथड से करना पड़ेगा। वो कोई अपना तिगड़म नहीं दौड़ा सकता है या फिर वो अपना तरीका नहीं दौड़ा सकता है। तो ये है पोका यूके का फ़ायदा। दैन अवॉइड ह्यूमंस एंड मशीन एरर्स। तो ये ना ही जो ह्यूमंस एरर अवॉइड करता है, ये मशीन एरर्स भी अवॉइड करता है। देन इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक एंड प्रिवेंट क्वालिटी प्रॉब्लम। सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि इट्स प्रोवाइड द इंस्टेंट फीडबैक। आपको जो फीडबैक रहता है वो इंस्टेंट मिलता है, और जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो आपके रहते हैं वो तो सॉल्व होना शुरू हो जाता है। दैन रेफर्स टू द टेक्निक दैट मेक्स इम्पॉसिबल्स टू मेक मिस्टेक। और ये उस टेक्निक की तरफ आपको लेके जाता है जिस टेक्निक से गलतियाँ करना ये एक इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, मीन्स लैक ऑफ मिस्टेक्स, जो गलतियाँ करना बहुत कम हो जाता है। देन जो तीसरा क्वेश्चन बड़ा खड़ा होता है, व्हेन एंड वेयर टू यूज़ इट। इसको कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं? पोका यूके कैन बी यूज वेर एवर समथिंग कैन गो रॉन्ग और एन एरर्स बी मेड। पोका यूके हम वहाँ यूज़ कर सकते जहाँ कहीं गलतियाँ होती हैं और एरर्स ऑकर्स होते हैं। देन उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे और कहाँ है। देन प्रोसेसिंग एरर्स, अगर कहीं काम करते करते गलतियाँ होती हैं तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंट करता है जो एरर, अगर आप प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो अगर प्रोसेस में कोई गलतियाँ होती हैं, देन वो प्रोसेस को सुधारने के लिए हम पोका यूज़ करते हैं। अगर सेटअप है, मशीन का सेटअप हो गया या फिर कोई वर्क सेटअप है, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। देन मिसिंग पार्ट, अगर कोई पार्ट मिसिंग है, अगर आप पोका यूके लगाते हैं, जैसे कि कोई नई मशीन है, तो अम, वो मशीन के ऑपरेशन के लिए हमें एटलीस्ट 3 पार्ट लगाने पड़ते हैं। बट अगर घाई घाई में या फिर कोई अगर नया ऑपरेटर वहाँ पे खड़ा हुआ है तो वो उसको पता नहीं रहता, तो वो 2 पार्ट लगा के वो मशीन चालू कर देगा। फिर एक तो मशीन के लगेगी या फिर जो ऑपरेटर वहाँ पे खड़ा है उसकी लग जाएगी। तो अगर आप पोका यूके लगाते हैं तो अगर थर्ड पार्ट वो जब तक नहीं लगे तो मशीन तो ऑपरेट करेगी ही करेगी नहीं। फिर यहाँ पे क्या है, जो मिस्टेक है ये मिस्टेक प्रूफिंग हो गया। यहाँ पे अगर वो गलती कर भी रहा है तो फिर वो मशीन चलेगी नहीं। देन इम्प्रॉपर पार्ट्स और आइटम,
अगर कोई पार्ट है जिसको मुझे किसी पार्ट के दो साइड हैं, साइड ए और साइड बी, वो पार्ट को लगाना है साइड ए से, इट मीन्स जो साइड बी है वो नीचे रहेगा। बट जो नया ऑपरेटर है उसने लगा दिया पार्ट उल्टा, साइड बी ऊपर लगा दिया और साइड ए उसने नीचे लगा दी, तो इसमें क्या होगा, जो ऑपरेशन होगा और जो पार्ट होगा और जो क्वालिटी होगा वो टोटली डिफेक्ट हो जाएगा। और ये डिफेक्ट से बचाने के लिए अगर हम पोका यू की यूज़ करते हैं, लाइक अगर कोई सेंसर है या फिर जो डाई बनी हुई है अगर वो सेंस कर लेती है कि यार ये पार्ट उल्टा लगा हुआ है, देन ये मिस्टेक प्रूफिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे गलती करने के गुंजाइश बहुत कम हो जाएंगी। और मेजरमेंट एरर ऐसा है, लाइक अगर कोई पार्ट है जिसको 10 सेंटीमीटर का जिसको एकदम एक्यूरेट 10 सेंटीमीटर का ही बनाना है, बट उससे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं कि कभी 9 का बन जाता है, कभी 9.5 का बन जाता है, कभी 9.8 का बन जाता है। तो ये चीज़ बचाने के लिए, जो मेज़रमेंट एरर है, इसको बचाने के लिए भी हम पोका योगी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कुछ बहुत ही लाजवाब एग्जांपल्स हैं और जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, पहला तो यही है फाइल कैबिनेट्स। आपने वो कैबिनेट्स देखे होंगे जिसके अंदर हम फाइल्स रखते हैं, जैसे कि पहला वाला अगर मैं कैबिनेट ओपन करता हूँ, पहला कैबिन ओपन करता हूँ, जो नीचे के 4 है वो ओपन नहीं होते, तो वो नीचे के 4 में से कोई एक ओपन करने के लिए मुझे ऊपर का पहला बंद करना पड़ता है। अगर मैं पहला ऊपर का बंद करता हूँ फिर उसके बाद वाला खुलता है, तो ये एक टाइप का पोका योके ही है। देन सिंक, आपने देखा होगा अगर आप मॉल में गए होंगे या फिर होटल्स में, वहाँ पे सिंक में जो नल लगा हुआ रहता है, अगर आप वो सेंसर प्रूफ रहता है, अगर आप वहाँ पे हाथ लगाते हैं अगर सेंस करता है तो वो तभी चालू होगा, वरना फिर चालू नहीं होगा। और अगर आप हाथ लगाते हैं तो पानी आएगा और अपने आप वो कुछ देर चलेगा और अपने आप बंद हो जाएगा। इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है और जो लोग बार बार छोड़ के भाग जाते थे नल, तो वो फिर गलतियाँ होना कम हो जाती है। देन वॉशिंग मशीन भी देखा होगा आपने। वॉशिंग मशीन में कभी कभी कपड़े डाले, कपड़े तो धुल जाते हैं मगर बाद में पता चलता है कि लाइट बिल के साथ अपने सारे अरमान धुल गए। हाँ, तो ये चीज़ें बचाने के लिए, लाइट बिल बचाने के लिए, या फिर कपड़े कितने टाइम में धोना चाहिए, कौन सा कपड़ा कितना धुलना चाहिए, वार्म वाटर चाहिए या फिर कूल वाटर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम मशीन में भी यूज़ करते हैं। दैन की लॉक्स इन मोबाइल, हाँ ये तो सबसे बेसिक चीज़ है, जो हमारे फ़ोन का की लॉक है, तो ये भी एक टाइप का पोकायोके ही है। बिप्स इन ऑटोमोबाइल्स, जो बिप्स बजते हैं कार्स में हो गया हमारे, और आजकल तो अभी आपके इसमें भी आ गया है, क्या कहते हैं आप, मोटर बाइक्स में। और अभी तो जो अभी ज़माना चल रहा है टेस्ला का, लाजवाब, आप वो देख ही सकते हैं यूट्यूब्स पे, जो टेस्ला ने तो हल्का मचा के रखा है। दैन प्लगइन्स एक्सेट्रा। अब प्लगइन्स का तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। अगर आप देख ही लो कि आपका अगर आयन हो गया या फिर आपका कोई भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करते हैं, तो आप उसको ऐसा टेढ़ा आड़ा उल्टा तिरछा नहीं लगा पाएंगे। जो जैसा बोर्ड का शेप है वैसा आपका प्लगइन का भी शेप रहेगा, तो आप जब उसको लगाएंगे तो तभी जाके लगेगा, वरना नहीं लगेगा। सो गाइज, दैट वॉज अबाउट ऑल अबाउट द पोकायोके। होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो, होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हो, एंड विथ योर परस्पेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम्स एंड नॉलेज, तो मज़ा आएगा आपको। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में with the same, no, not same concept but with the new concept, right? Till then, take care, and wish you all the best and wish you the happy new year. Bye bye, take care.